13 लेते हैं एनसीईआरटी का। 13 के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, एक एक पार्ट करके हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉलीगन एज आर P1 P2 such that P1 and P2 have the same number of sides is an equivalent relation। अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा बच्चों। R एक रिलेशन है कौन सा सेट पे, सेट A पे, तो R इज द रिलेशन ऑन सेट A। और सेट A कैसा है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। सेट A क्या है, सेट A ऑफ पॉलीगन, सेट A ऑफ पॉलीगन मतलब सेट A में दुनिया भर के सभी पॉलीगन आते हैं, दुनिया भर के सभी पॉलीगन आते हैं, ठीक है, P1 P2। अब ये पॉलीगन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सुनो, पॉलीगन ऐसे क्लोज फिगर होते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज फिगर होते हैं। टू डायमेंशनल का मतलब प्लेन फिगर होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन ऐसे क्लोज टू डायमेंशनल फिगर होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स आती हैं। जैसे कि देखिए ट्राइंगल एक पॉलीगन है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, और क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे तरीके के होते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये देखिए पेंटागन, इसकी 5 साइड्स होंगी, हेक्सागन, ठीक है, हेप्टागन, इस तरीके से। तो ये क्लोज टू डायमेंशनल फिगर ही क्या होते हैं, आपके पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेट ए जो है बच्चों, इसमें बहुत सारे पॉलीगन्स आते हैं, P1 P2 P3 P3, इस तरीके से इसमें n पॉलीगन्स आते हैं, बहुत सारे पॉलीगन्स आते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो रिलेशन है वो सेट ए पे, मतलब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है बच्चों। और इस रिलेशन का जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, P1, P2 टाइप का, जहां पर ध्यान से चेक करिए P1 भी पॉलीगन है और P2 भी पॉलीगन है, लेकिन P1 और P2 में रिलेशन क्या है, मतलब ऐसे पॉलीगन्स ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन वाले सेट को बिलोंग करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, मतलब P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके बच्चों, तो अगर मान लीजिए P1 कोई कोऑर्डिनेटर है और P2 भी कोई कोऑर्डिनेटर है, ठीक है बच्चों, P2 भी कोई कोऑर्डिनेटर है, तो दोनों के डजंट मैटर कि ये सपोज रेक्टेंगल है और ये सपोज क्या कह सकते हैं इसको, सपोज ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। बट अगर दोनों के ही नंबर ऑफ साइड सेम है, पॉलीगन P1 पॉलीगन P2 के अगर नंबर ऑफ साइड सेम है तो ये P1 P2 रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम। तो आपको रिलेशन पे फोकस करना है। रिलेशन क्या है कि दोनों के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। तो अब इसको हमको दिखाना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, इसकी रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी बच्चों बहुत ईजी है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉलीगन ले P1, तो P1 से ही रिलेट करेगा, ठीक है, P1 and P1 belongs to what, relation for all P1 belongs to set A। मतलब set A में से अगर आप कोई भी P1 लोगे, ठीक है, P1 से रिलेट करेगा, P2 से रिलेट करेगा। क्यों, हर एक पॉलीगन का जो नंबर ऑफ साइड्स होता है वो अपने ही नंबर ऑफ साइड्स के इक्वली तो होता है ना। देखो ध्यान से बात समझो कि रिलेशन क्या है कि पहला और दूसरा एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी वही है और ये भी वही पॉलीगन है, तो भैया इसका और इसका, पहले और दूसरे पॉलीगन, जब दोनों पॉलीगन ही सेम है तो पहले और दूसरे पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स तो क्या होगा, सेम ही तो होगा ना। मान लो पहला पॉलीगन क्या है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा पॉलीगन भी यही है, तो दोनों के नंबर ऑफ साइड सेम ही तो है, 4 तो है, ठीक। तो इसका रीजन आप दे सकते हो एज P1 एंड P1 हैव द, हाँ देखिए P1 एंड P1 ही लिख दिया, कोई बात नहीं, एंड P1 एंड वही लिखना ही पड़ेगा क्योंकि P2 की जगह P1 आ रहा है। एज P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो एवरी पॉलीगन, क्या एक अच्छी सी लैंग्वेज हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें आप एक और लैंग्वेज लिख सकते हो बच्चों कि द सेम पॉलीगन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड्स विद इटसेल्फ। क्या लिख सकते हैं हम इसके अलावा, या तो ये स्टेटमेंट लिखें या तो द सेम पॉलीगन हैव या हैज द सेम पॉलीगन हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स विद इटसेल्फ। ये लैंग्वेज भी आप विद इटसेल्फ, ये लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसकी सिमेट्री हमको चेक करनी है। अगर तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम सपोज P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेंगे फॉर ऑल P1, P2 बिलोंग्स टू सेट A। तो इस सेट A में से हमने 2 एलिमेंट चुने P1, P2, इस तरीके से चुने सच दैट कि वो इस रिलेशन को फॉलो करते हो, मतलब इस रिलेशन को बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आपने जब बोल ही दिया है कि P1, P2 इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसका मीनिंग लिखिए, दिस इंप्लाइज कि P1 एंड P2 रिलेशन क्या है कि पहले और दूसरे का
नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, सेम। तो आपने जब बोल ही दिया है कि P1 एंड P2 बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन, तो आप बोल सकते हो कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बताता है आपको, ये बताता है कि नहीं भैया अगर P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P2 और P1 के भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, ये आप ऐसे कॉपी कर लेना, ठीक। अब सुनो, अगर P2 और P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसका मतलब क्या हो गया कि P2, P1 बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन फॉर ऑल P2, P1 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में आने वाले सभी P1 P2 अगर इस रिलेशन को फॉलो करते हैं कि P1 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो P2, P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। लेके क्या चले थे, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया B, A बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज व्हाट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिविटी के लिए स्टूडेंट्स लेट अस से वी विल टेक 3 एलिमेंट्स P1, P2, P3 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में से 3 एलिमेंट्स हमने लिए P1, P2, P3 सच दैट इस तरीके से चूज किए कि P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन करवा दिया हमने, एंड P2, P3 बिलोंग्स टू रिलेशन करा दिया हमने, ठीक है। भाई ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए आप 3 एलिमेंट चूज करते हो ना, कौन से सेट में से, जिस सेट पे रिलेशन दिया हो। तो सेट ए पे रिलेशन दिया था, वहां से हमने 3 एलिमेंट चूज किए P1, P2, P3। जैसे कि हम ट्रांसिटिविटी में पता है ना आपको 3 एलिमेंट A, B, C चूज करते थे, वैसे ही अब हम बोल देंगे A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब अब हम यहाँ लेके चलेंगे क्या कि P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड P2, P3 बिलोंग्स टू रिलेशन, और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए, क्या आ जाए कि P1, P3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगले स्टेप में देखिए P1, P2 बिलोंग्स टू रिलेशन जब आप लेके ही चल रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एंड लगा हुआ है, आप भी एंड लगा दो, आगे आपने एंड लगा दिया। फिर P2, P3 बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है कि P2 एंड P2 एंड P3 हैव द, क्योंकि रिलेशन क्या है, पहला एंड दूसरा हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो पहला एंड दूसरा यानी कि P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ व्हाट, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर P1 और P2 के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और P2 और P3 के अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P1 और P3 के भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं, मान लो कि ये पॉलीगन है ट्राइंगल P1, ठीक, और ये P2 भी ट्राइंगल है, ठीक, और अगर P4 भी क्या है, ट्राइंगल है, तो P1 P3 सॉरी P2 और ये P3, ठीक। अगर P1 P2 के नंबर ऑफ साइड सेम है और P2 अगर P3 के नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P1 P3 के पक्का नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, सेम। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बताती है कि P1 एंड P3, दिस इंप्लाइज, मतलब ये वाली स्टेटमेंट ये बताती है कि P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब बच्चों अगर P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स आ गया, तो इसका मतलब P1, P3 बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन फॉर ऑल P1, P2, P3 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब सेट ए में से जितने भी P1, P2, P3 आपने चूज किए थे जो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, यानी कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स को सेटिस्फाई करते थे, वो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो लेके क्या चले थे, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया A, C बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए। मतलब सुनो, इस ए में बहुत सारे एलिमेंट्स आते थे, ठीक है, क्या क्या आते थे, बहुत सारे यार। इसमें दुनिया भर के ट्राइंगल्स, सभी पॉलीगन्स आते थे ना, ट्राइंगल्स आते थे दुनिया भर के, इसमें क्वाड्रिलेटरल आते थे दुनिया भर के, इसमें आपके जो है पेंटागन आते थे, ठीक है, और दुनिया भर के इसमें आपके हेक्सागन आते थे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, कहता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए। मतलब ए सेट में से निकाल कर, मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट आपको निकालने, इसमें से कुछ एलिमेंट आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, और निकालने के बाद एक सेट तैयार करना है, एक सेट तैयार करना है। और कैसा सेट तैयार करना है,
ऐसा सेट तैयार करना है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी। ऐसा सेट तैयार करना है कि जिसके एलिमेंट्स ट्राइंगल टी से रिलेटेड हो, जिसके एलिमेंट ट्राइंगल टी से रिलेटेड हों। क्वेश्चन समझिए जरा, कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए, मतलब ए में से कुछ एलिमेंट्स निकालिए, मतलब कुछ पॉलीगन निकालिए और एक सेट तैयार करिए, ठीक। और जो सेट आप तैयार करोगे उस सेट के एलिमेंट्स किससे रिलेटेड होंगे, पढ़िए, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सेट है रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी। राइट एंगल ट्राइंगल टी से रिलेट होने चाहिए, जिसके साइड कितने 3, 4, 5। अब बच्चों सुनो, ये जो साइड्स की लेंथ दे दी है ना इन्होंने, ये आपको ना बेवजह कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आपको बेवजह कंफ्यूज कर रहे हैं। सुनो सीधे शब्दों में क्वेश्चन सुनो, वो ये कहना चाहते हैं कि एक ट्राइंगल टी दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल टी से रिलेटेड, इस ट्राइंगल टी के 3 साइड्स हैं, हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल है 3, 4, 5, ठीक है। तो इस ट्राइंगल टी से रिलेटेड बच्चों कौन से पॉलीगन होंगे, बताओ। ट्राइंगल टी से रिलेटेड कौन से पॉलीगन होंगे, रिलेशन क्या है यहाँ कि अगर आपके पास पहला पॉलीगन है तो दूसरा पॉलीगन भी वही होना चाहिए, मतलब पहला पॉलीगन अगर आपके पास ट्राइंगल है तो दूसरा भी आपके पास ट्राइंगल होना चाहिए, तभी तो दोनों के नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, सेम। रिलेशन क्या है कि दोनों ही पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, सेम। तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड, इस ट्राइंगल टी जो दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो भैया दुनिया भर के सभी ट्राइंगल आएंगे। इससे रिलेटेड दुनिया भर के सभी ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक। अब मान लो यहाँ पर दुनिया भर के सभी ट्राइंगल है, T1, T2, T3, T4, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, ठीक है, इक्विलेटरल हो, स्केलन ट्राइंगल हो, दुनिया भर के जितने भी ट्राइंगल हो, किसी की साइड 3, 5, 6 है, किसी की 7, 8, 9 है, जो भी है, दुनिया भर के जितने भी ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल टी से रिलेट करेंगे। स्टूडेंट्स क्यों करेंगे इस ट्राइंगल टी से रिलेट, क्योंकि इस ट्राइंगल टी में जितने साइड्स हैं उतने ही इन सब ट्राइंगल्स में भी होंगे, ठीक। तो ये वाला पॉलीगन टी और T1 रिलेशन में, T और T2 रिलेशन में, T और T3 रिलेशन में। सीधे शब्दों में बोले बच्चे तो इस टी की आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है। इस ट्राइंगल टी की, मतलब ये जो ट्राइंगल टी है जो किसका एलिमेंट है, सेट ए का। इस सेट ए में कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल टी भी तो आता होगा ना, ये भी तो एक पॉलीगन है। तो इस ट्राइंगल टी की आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी है, यानी कि इस ट्राइंगल से रिलेटेड कौन कौन से पॉलीगन है उसका सेट बनाना है। तो भैया इस ट्राइंगल से जो रिलेटेड सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल ही तो होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स ही तो होगा। तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स में दुनिया भर के जितने भी ट्राइंगल आते होंगे, T1, T2, T3, T4, वो सभी ट्राइंगल्स इस T से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि देखो T1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन, क्योंकि बोथ द ट्राइंगल्स हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसी तरीके से T2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, बिकॉज दीज टू पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अब क्वेश्चन समझ में आया। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है आंसर। तो आंसर आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, द एलिमेंट्स इन द सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड 3, 5 आर दोज पॉलीगन्स, मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो पॉलीगन होंगे। कौन से पॉलीगन होंगे, विच हैव 3 साइड्स। ऐसे पॉलीगन निकाल लीजिए सेट ए में से जिनके 3 साइड्स होंगे। क्यों, कारण हमने लिखा हुआ है, सिंस T इज अ पॉलीगन विद साइड 3, क्योंकि T जो पॉलीगन था उसमें 3 साइड्स थी जो दिया हुआ इन्होंने। और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द A रिलेटेड टू ट्राइंगल T से रिलेट करने वाले सभी एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, इज द सेट ऑफ ट्राइंगल, तो T से रिलेट करने वाले सभी एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो सेट ऑफ ट्राइंगल होगा। तो इसका आंसर क्या है, द सेट ऑफ ट्राइंगल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।